बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा प्रसंग है। गुरुजन बताते हैं हम कि जिनका भी चिंतन करते हैं उनके गुण दोष स्वाभाविक हमारे अंदर आ जाते हैं। आप जिसका भी चिंतन करेंगे, जिसकी वार्ता करेंगे, वह आपके हृदय में बिना चाहे प्रवेश कर जाएगी। शब्द ब्रह्म है, अब उसे असत रूप से बोला जाए या सत्य रूप से बोला जाए, वो व्याप्त हो जाता है। जैसे ये प्रांगण भगवत भाव से भर चुका है। यहाँ एक अलौकिक परमाणु है भागवतिक। कोई भी कैसा भी आए, विक्षिप्त चित्त सहज हृदय शांत हो जाएगा। ये यहाँ का प्रभाव है, क्योंकि रात दिन कीर्तन, सेवा, वाणी जी का गायन, गुरुजनों का संग, संतों का संग, महिमा, सत्संग सुनने को मिलता है, भक्तों की, प्रभु की लीलाओं को सुनने को मिलता है। इसका वातावरण ऐसा हो गया है, कैसा भी चित्त हो आके शांत हो जाएगा। और इसी जगह, क्योंकि यहाँ ये परमाणु व्याप्त हो गए हैं, वो बलात् उसके चित्त पे बैठ जाते हैं। कई बार यदि बहुत ही तमोगुणी स्थिति है, नहीं समझ पाता तो शयन कर जाता है, सो जाता है। लेकिन ये अच्छा है, शीतलता मिल रही है, शांत हृदय, जलता हुआ हृदय शांत हो गया। इसी प्रकार जहाँ विषय चर्चा होती है, विषय चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, सांसारिक वार्ता है, वहाँ आप जाओ, बिना चाहे आप कितने भी अच्छे उपासक हो, सिद्ध महापुरुषों की तो कहना ही क्या, आपके चित्त में विकार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है साधु की संगति में रहे, जहाँ संतों का वातावरण हो वहीं रहे, जहाँ एकांत हो वहाँ रहे, क्योंकि ज़्यादा आवागमन ना हो। ये है उपासक की दिनचर्या, उपासक की रहनी। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कब तक इसी में यदि लगे रहे तो चित्त को कब प्रभु में लगाए, कब ये स्थिति प्राप्त होगी कि बस रोम रोम में श्यामा श्याम देख रहे हैं, झलक रहे हैं। जहाँ ये एक बार हो गया, फिर तो जहाँ बैठे, कहीं बैठ जाए, ऊसर में बैठे तो पुष्पों की वर्षा होगी, दिव्यता वहाँ प्रकट हो जाएगी, वो तीर्थ हो जाएगा। देखिए ना, महापुरुष ही तो है, जागृत हो गया वो स्वरूप। तो जैसे मंदिरों में दर्शन की भीड़ लगती, ऐसे संतों के दर्शन की भीड़ लगती है। क्या हो गया, वो प्रकाशित हो गया, जिसके लिए जीवन रोम रोम में श्यामा श्याम, अब कुछ नहीं रह गया, केवल श्यामा श्याम। तो भीड़ जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है ना, कतारें लगी, ऐसे संतों के दर्शन के लिए भीड़ लगी रहती है। खास बात है, बस हर समय अपने आप को इसमें लगाए रहे, सत असत इतना, रात दिन नाम वाणी, संतों का संग, कुछ चीजें संभाल ले, बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अपनी रहनी, संतों का संग हो, रात दिन उनके प्रदत्त उपासना में चित्त लगा रहे, किसी से संबंध ना हो, बिना प्रयास के ये जागृत होने लगती है। श्री मीरा जी की जब योग सिद्धि हुई और जिस समय उनकी समाधि से बाहर आई, तो देखते हुए भी उनके नेत्रों में देखने की सामर्थ्य नहीं है। ये योग सिद्धि की बात है। और प्रेम सिद्धि, वो देखते हुए भी देख नहीं रहे, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, एक अलग ही देश, खाते पीते चलते फिरते, वो होते हुए भी नहीं है। जब तक कुछ बाकी रहता है हृदय में, जैसे धर्मशाला खाली हो तो कोई पथिक रुके, और पूरी भरी हो गुंजाइश नहीं उसे रुकने की, वो खुद ही बाहर से देख के चला जाएगा। इसी प्रकार भरी सराह है रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए, प्रीतम छवि नैन बसे, नेत्रों में श्यामा श्याम बस जाए, प्राणों में श्यामा श्याम बस जाए, रोम रोम में श्यामा श्याम बस जाए। इतनी ही जीवन की उपलब्धि, हर समय डूबे हुए अपने प्रीतम के चिंतन में है। ये भी आकांक्षा नहीं रहती वो मिले, क्योंकि दूर हो तो मिले, हर समय समाये हुए। धर्मशाला में यदि तिनका रखने की भी जगह हो तो भी कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, और इतनी भी जगह ना रहो तो स्थान ना देखकर कोई भी नहीं रुकेगा, चल देगा, है ही नहीं वहां। तो भी ये उदाहरण केवल अब समझाने के लिए दे सकते हैं, संपूर्ण तो नहीं कह सकते, और कैसे भी संतोष करें, कहें क्या, क्योंकि अनिर्वचनीय है किसी भी प्रकार।
प्रभु जब बसते हैं दूसरा कुछ नहीं रह जाता। जब प्रेम रूपी बाज उतरता है तो हृदय में अन्य ये जितने भी पशु पक्षी रूपी जो भी कुछ बस बचा है ना, कामनाएं वासनाएं सब तितर बितर हो जाती हैं। एकमात्र प्रेम का राज्य है, प्रेम ही की मूर्ति, बस स्वयं प्रेम स्वरूप होकर प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम की प्रेममयी सेवा करता रहता है। सर्वत्र प्रिय प्रीतम, उनके सिवा है ही नहीं कुछ। बस बाहर भी अनुभव यहां होता है, जिन महापुरुष को भी अनुभव हुआ तो यहां हुआ। जित देखूं तित श्याममयी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, दूसरा कुछ नहीं, केवल क्योंकि यहां अनुभव हो रहा है। यहां देख लिया कि मेरे प्रभु सर्वत्र, सिया राम में सब जग जानी, उनने अनुभव कर लिया, उनके हृदय में अनुभव हो गया। और वहीं कोई दूसरा भी है, वह अन्य देख रहा है, प्रपंच देख रहा है, जगत देख रहा है, लेकिन जिनके हृदय में अनुभव हो रहा है, ये अनुभव यहाँ होता है और गुरु कृपा से होता है, अपने को होता है दिखाई देते हुए, क्योंकि प्रभु ही हैं, पर्दा हटा के प्रकाशित हो जाते हैं। उनके होकर जो भी हम कर रहे हैं सत्संग का फल जो भी सुने उसे स्मृति से जोड़ दें, श्यामा श्याम के चरणों से जोड़ दें। बहुत अद्भुत बात है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा प्रसंग है। मीरा जी अधिक समय अपने श्याम कुंज में ही रहने लगी। बस जितना उचित था, अशुच संचालन, शस्त्र की शिक्षा ये सीख लिया, अब बस अपने श्याम कुंज श्री गिरधर गोपाल के पास बैठी रहती। योग आदि भी कुछ नहीं। पूजा के पश्चात ठाकुर जी की सेवा करती। उसके बाद जो उन्होंने लीलाएं सुनी है सत्संग में, जो भी लीलाएं सुनी है, जो चर्चाएं सुनी है, उनका बैठकर चिंतन करती और उसमें खो जाती घंटों सुधी बोली। लीला चिंतन जो सुनती थी वह विचार कैसे करते। वर्षा के दिन चारों ओर हरितमयी छाई हुई, हरिताभ हरियाली छाई हुई है, गगन में मेघ छाए हुए हैं, भरे हुए, हृदय मेघों का हृदय रस बरस रहा है। अद्भुत, बहुत सुंदर चिंतन है, भावना करें। आंखें मूंदे हुए मीरा जी बस गिरधर गोपाल के सम्मुख बैठे, ठाकुर जी विराजमान है, सामने बैठे हुए हैं। बंद नैनों के सम्मुख उमड़ती हुई कालिंदी वृंदावन में देख रही हैं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है, वर्षा का मौसम है और यमुना जी के पास है। एक हाथ से भरी हुई अपने स्वरूप को देख रही है, गोपी भाव से है ना, तो अपने आप को देख रही है कि एक हाथ में मटकी लिए हुए हैं और यमुना जी के किनारे है, मटकी थामे हुए बैठी है। काले जल में यमुना जी का वर्ण काला है ना, वो देखकर श्याम सुंदर की परछाई उन्हें दिखाई दी। देखकर पलक झपकना भूल गई। रूप अद्भुत, शोभा का वर्णन, कारे कजरारे दीर्घ दृग, जो ही ऐसे चित्त उसमें लगा, देह सुधि भूली और मटकी हाथ से गिर गई। मटकी के साथ साथ वह भी यमुना जी में गिर गई। ये भावना में देख रही है लीलाओं को, चिंतन। उन्हें लगा कि कोई जल में कूदा है और ऐसे अपनी बाहुओं से उठाया उन्हें और बाहर लाकर विराजमान कर दिया। सुंदर दिव्य सुगंध शरीर श्रीअंग की। विचार हो रहा है ये कौन है, कौन उपकारी है। फिर नेत्र उठाकर जब देखा, ये उन्हीं प्रतिबिंब का बिंब है जो सर्वत्र है, उसी का प्रतिबिंब की सेवा की ना ठाकुर जी के रूप में, और वही मूर्तिमान होकर नेत्रों के सामने है। उसे उठाए हुए उन्हें लिया और सीढ़ियों पर जाकर, सीढ़ियों से चढ़कर एक लता की ओट में बिठाया। सचेत हुई देखकर अकारण पूछा उनसे कि ये कैसे गिर गई।
पर अभी बोलने की सामर्थ्य नहीं है। वो दोबारा गए, मटकी उठाई और उनके पास ला के रखी। गोपी वृंदावन, गोपी भाव से है ना उपासना। निर्णय नहीं कर पा रही कौन है, अभी बुद्धि एकदम शिथिल, प्रेम में काम नहीं, शिथिल है। क्या बाहरी दशा करें, क्या वर्णन करें। वो पूछ रहे हैं पर कोई उत्तर नहीं। कह रही है कौन ज्यादा वो है, क्योंकि मुस्कुराहट और नेत्र अद्भुत, चलना भूल गए। अभी जब तक ये चित्त, ये बुद्धि हिरण की तरह उछाल मार रही है, जब तक श्री श्यामा श्याम नेत्रों के गोचर नहीं हो रहे। जिस दिन वो एक बार आ गए ना, भूल जाए, ये सारी बुद्धि की उछल कूद खत्म हो जाएगी, बस छा जाएंगे। ये बिना प्रयास के हो जाएगा। मन, प्राण, शरीर, रोम रोम में श्यामा श्याम बस जाएंगे। ना जाने किस जन्म का बैर लिया इस समय। बात कुछ कहते नहीं बनी, वो लड़खड़ा रही है जीव्या। नेत्र तो अपना स्थान छोड़कर चले गए, नेत्रों के द्वारा प्राण चले गए। एक बार देखा नेत्रों से तो प्राण छोड़ के चले गए। अब नेत्रों से अश्रु प्रभाव हो रहा है। पूछ रहे हैं ऐसे कैसे आ गिरी जल में, पर जीभ से कुछ नहीं बोल पा रहे। कहें क्या, क्या कहें, चुप। शिला के सहारे बिठाया और जो घड़ा निकाल कर लाए थे उनके समीप ही रखा। बोले थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं ये घड़ा उछवाए दूंगा तेरा। कहाँ नाम है तेरा? लाल जी पूछ रहे हैं। ये ब्रज गोपी जन श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो। श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेके आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणेरपि पिच्छमोले। श्री रिझा लिया, अद्भुत, केवल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर। कह रहे हैं तू नाम क्या है तेरा? बोलेगी ना मुझसे? अच्छा मोस और रिष्ट है, भूख लगी है क्या तुझे? अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे। प्रेम की शिथिल अवस्था। प्रभु बोल रहे हैं, जिनके लिए जीवन है, जिनका सर्वस्व है, जिनके लिए जी रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। इतना ही जीवन की उपलब्धि, एक बार देख लें, बोल लें, धन्य धन्य कर दिया। तेरी मैया ने कछु खवायो ना है तो बोलते हैं, प्रिया प्रीतम बात करते हैं। कह रहे हैं तू कुछ खाएगी? फेंट बंधी हुई थी, उसमें से एक अमरूद और थोड़े से जामुन निकाल के दिए, ले पा, और हाथ पे रख दिए। चुप, मैं कहूं क्या? वो भाव में देख रही है। मन प्राण देह सब विवश होते जा रहे हैं, अवश होते जा रहे हैं। उनकी बातें के उत्तर में केवल नेत्रों से अश्रु प्रभा। वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रही मुख से। अरे तू रोवे चोए, रोवे मत ना, मुंह से सहो न जाए। सच्ची संसार के लिए रो रो के मर जाना कभी कुछ नहीं हो सकता। ये आंसू प्रभु के लिए, थोड़ा सा बस एक बार जिसने मानस में एक बार कभी प्रभु के लिए आंसू बहा देना, एक एक आंसू का प्रभु हिसाब देते हैं। और ये आंसू कैसे? जैसे कोई प्रसंग चला, प्रभु की सत्संग सुना या कोई हृदय में वार्ता आई, सच्चा जो प्रभु जिसको स्वीकार करते हैं, कोई चर्चा चलती हुई, सहसा हृदय में कहाँ मैं, कहाँ प्रभु, कभी मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई। यहाँ जब हृदय विवश होकर रोने को होता है ना, ये प्रभु देखते हैं, इसे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। कभी इस एक एक बूंद का हिसाब देते हैं। और जहाँ हम थोड़ी थोड़ी बात में रो दिए, बात नहीं बने, कुछ भी हो जाए, ये नेत्र
ये प्राण प्रभु के लिए है, ये सर्वस्व प्रभु का है। अब संसार के लिए, अपने किसी दुख के लिए नहीं, उनके प्रेम में या उनके विरह में बस ये आंसू बहेंगे, दूसरी बात नहीं। कह रहे तो रोवे मत, मेरे से सहा नहीं जाता। अपने हाथ से मेरे मुख पर ऐसे जो अश्रु आ रहे थे ना और बाल बिखरे हुए थे वो हटाए और मुख पहुंचा। बोला कि ना मुझसे, फिर थोड़ा बोलने को अवसर हुआ, फिर चुप हो गई। अच्छा नाम कहा है तेरा, पूछ रहे। बस इतना कहा, मीरा। और बहुत बहुत ज्यादा बेग ला के कहा, फिर चुप हो गए। खिलखिला के एकदम ठाकुर जी हंस गए और ऐसे हृदय से ला के कहा, बहुत मधुर स्वर है तेरा, देख तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे। इतना कहा और अंतर ध्यान हो गए। ये केवल उसको खींचा और अपने लिए गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब जो ही अंतर्हित हुए, अब तो भारी विरह। कहाँ गए श्याम सुंदर। अब देख रही हैं वह भाव राज्य में है अभी, तो बाहर से जब पुकारने लगी तो समीप की फुलवारी में दासियां बैठी थी, चंपा चमेली दौड़ कर आई। देखा मीरा जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, बहुत व्याकुल है, कभी नहीं देखा ऐसा उनको। दोनों ने मिलकर शीघ्रतापूर्वक उनको सैया पे विराजमान किया, से लिटा दिया। और चमेली जी गई जो उनकी दासी हैं, दूधा जी को सूचना दे दी जाकर। पंखा झल रहे हैं मीरा, वो चंपा जी मीरा जी का। जैसे ही दूधा जी पधारे, बिहारीदास बाबी संग आए और उनके आते ही दोनों हट गए। पूछा, मस्तक पर हाथ रखा बिहारीदास बाबा ने, कहा हुआ बेटी, क्या हुआ तुझे? पर अभी वो भाव राज्य में है, बिल्कुल कोई दशा नहीं। बस इतना बोला, कहाँ गए मुझे छोड़कर, कहाँ चले गए प्रीतम? अश्रु की प्रवाह और ऐसी विकलता जो ही बिहारीदास बाबा ने देखा, बस चकित हो गए, आंखें, हृदय विकल हो गया। कहने लगे बस राधे राधे, और स्वयं विकल होकर रोने लगे बिहारीदास बाबा। धीरे स्वर से नेत्र उघाड़े मीरा जी ने और श्वास छोड़ते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूं? मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? उन्हें बिल्कुल सुध नहीं भारी, कौन है, कहाँ है, नेत्रों में बसे। चारों ओर दृष्टि फेर कर देखा और फिर दोबारा नेत्र बंद कर लिए। पल के मुद्रे अजस्र प्रभाव नेत्रों से हो रहा है। संध्या के समय तक ऐसी स्थिति रही, प्रातःकाल से एक ही अवस्था। संध्या के समय जब उठी, थोड़ी सी अवस्था बाहर हुई तो तानपुरा लिया, प्रथम बार यहाँ से गाना प्रारंभ किया और ठाकुर जी के सामने बैठ गए, गिरधर गोपाल के सामने। थोड़ी देर उंगलियां तानपुरे पर फिरती रही, कोई वो नहीं, केवल ऐसे तानपुरा बज रहा है, डूबे कोई चिंतन में अपने। फिर उद्गार हुआ हृदय का, मेहा बरसे वो करे रे, आज तो रमैया म्हारे घरे रे, आज तो रमैया म्हारे घरे रे। नानी नानी बूंद मेघ घन, बरसे सूखा सरबर भरे रे, आज तो रमैया म्हारे घरे रे। घड़ा दिनासु प्रीतम
राम पायो, बेछुरन को मोहि डर रे, बेछुरन को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। आज तो रमैया मारे घरे रे। प्रथम बार आज मेरे प्रभु पधारे, मेरे घर में है, मेघ बरस रहे हैं, अद्भुत नन्ही नन्ही बूंदें बरसा रहे हैं। ये सूखे सरोवरों को भर रहे हैं, अर्थात ये प्रेम रूपी वर्षा से जो विरही का हृदय जल रहा है, सूख गया है, उसे सींच रहे हैं। घना दिन, बड़े दिनों में ये प्रीतम बड़ी प्रेम से मिले हैं। अब मेरे हृदय में बस इतना डर है कहीं बिछड़ ना जाए। मीरा कहे अति नेह जुड़ाया, दूसरे से नहीं, किसी और से नहीं, अति ने एकमात्र प्रभु से। मैं लियो पुरबलोवर, मैंने प्रीतम का वर्ण कर लिया पूर्ण रूपेण। आज तो रमैया मारे घरे।